हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न हब डेली। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको रेलवे ग्रुप डी के जीके जीएस का वीवीआई क्वेश्चन कराने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। तो आप लास्ट तक बने रहेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी से देख अपनी तैयारी अच्छी कर सके। चलिए बिना विलंब के हुए हम बढ़ेंगे क्लास की ओर और देखेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दुग्ध का श्वेत रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दूध का श्वेत रंग जो है किस रंग की उपस्थिति के कारण होता है पूछा हुआ है। आपको कमेंट बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। आप कमेंट करके बताइए दोस्तों क्या होगा। ऑप्शन दिया आपको लैक्टोज, केसिन, ग्लोब्यूलिन। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। दूध का श्वेत रंग किसके कारण होता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा केसिन। केसिन के कारण दूध का सफेद रंग होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा केसिन। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होती है? स्कंदन मतलब थक्का जमना, स्कंदन का मतलब होता है, आप ध्यान रखिएगा कौन सा विटामिन रक्त का स्कंदन यानी थक्का जमने में मदद करता है। ये क्वेश्चन किया है आपसे। ऑप्शन दिया है विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के। अब बताइए कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमने में जो है मददगार होता है, कौन सा मदद करता है यानी क्रियाशील होता है? तो दोस्तों विटामिन के जो है रक्त स्कंदन में जो है क्रियाशील होता है। आपको बताना है कमेंट में दोस्तों कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है। आपको एक कमेंट करके बताना है कौन कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील है। आप ध्यान रखिए जल में घुलनशील विटामिन सी है। आप इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। प्रथम अनुच्छेद में संविधान में जो लिखा है उसके अनुसार भारत क्या है? ऑप्शन दिया आपको राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन, राज्यों का यूनियन। अब बताइए अनुच्छेद 1 के अनुसार संविधान में भारत क्या है? आप कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स भारत जो है संविधान में प्रथम अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 1 के तहत राज्यों का यूनियन है। राज्यों का यूनियन है भारत, ऐसा अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। आपके दिमाग में आएगा कि राज्यों का यूनियन है, इसका ही जो है हिंदी समूह होता है या संघ होता है। लेकिन दोस्तों राज्यों का समूह का अर्थ बदल जाता है, फेडरेशन का अर्थ भी बदल जाता है। फेडरेशन का मतलब होता है वैसा राज्यों का समूह जो जब चाहे अलग हो सकता है, ऐसा फेडरेशन का मतलब होता है। लेकिन यूनियन का मतलब होता है कि कोई भी राज्य कभी भी चाह करके भी भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। वो अलग खुद के कहें कि हम अलग देश बने, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा लिखा हुआ है राज्यों के यूनियन के अनुसार ऐसा है और ये अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। लेकिन अमेरिका को आप देखिएगा तो वो राज्यों का फेडरेशन है। सोवियत जो संघ था वो राज्यों का फेडरेशन था, तभी जाकर के 1991 में सोवियत संघ टूट गया। 15 देश उससे अलग हो गए क्योंकि वो फेडरेशन था, उसमें राज्य अलग हो सकते थे इसलिए। लेकिन भारत जो है राज्यों का यूनियन है, इससे कोई भी राज्य चाहे कल होकर के कि हम अलग हो जाए तो वो नहीं हो सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले सभी विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। ऑप्शन दिया है संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, संसद द्वारा साधारण बहुमत से, संसद में 2/3 बहुमत से, इनमें से कोई नहीं। राज्य का जो भारत का जो नया राज्य अगर बनाना है तो कैसा विधेयक लाना होगा संसद को, एक क्वेश्चन किया हुआ है। तो नया राज्य बनाने के लिए संसद को साधारण बहुमत लाना होगा।
साधारण बहुमत से ही संसद का जो है नया राज्य का गठन कर सकता है संसद। लेकिन जिस राज्य से किसी राज्य को अलग करके बनाना है, नए राज्य को गठन करना है, उस राज्य की सहमति होनी चाहिए उस पर। उसके बाद संसद जो है साधारण बहुमत से पेश करके संसद में और उसे नया राज्य बना सकता है। आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लेंज का नियम है। लेंज का नियम क्या है? क्वेश्चन किया हुआ है। ऑप्शन दिया है द्रव्यमान संरक्षण का, समवेग संरक्षण का, ऊर्जा संरक्षण का, द्रव्यमान व ऊर्जा संरक्षण का। आप बताइए लेंज का नियम क्या है? आप कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। आप ध्यान रखिएगा, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है लेंज का नियम। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। पैरों की हड्डियां कौन कौन सी है मानव शरीर में? एक क्वेश्चन किया हुआ है। ह्यूमरस एवं उरु अस्थि, फिबुला एवं टिबिया, फिबुला एवं उस्मा, टिबिया एवं बही प्रकोष्ठिता। आप बताइए मानव शरीर में पैरों की हड्डियां कौन सी है? आप कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स फिबुला एवं टिबिया, फिबुला एवं टिबिया जो है मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। आप ध्यान रखिएगा। आपको कमेंट करके बताना है। आज का सेकंड क्वेश्चन है कि हाथ की हड्डी यानी जो उंगली का जो हड्डी होता है उसे क्या कहा जाता है? उंगली को, हड्डी को। आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। खसरा किसके कारण होता है? आप कमेंट करके बताइए किसके कारण जो है खसरा होता है। ऑप्शन दिया है कवक, विषाणु, जीवाणु, शैवाल। अब बताइए किसके कारण खसरा होता है। कमेंट करके इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो फ्रेंड्स विषाणु के कारण जो है खसरा होता है। आप ध्यान रखेंगे विषाणु के कारण खसरा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला सही है? किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में जो है कौन सा, मतलब किससे ऊर्जा जो है प्रवाह कैसे कैसे होता है, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। पहले कोई उत्पादक होगा जो उसका उत्पादन करेगा, दूसरा व्यक्ति उसको उपभोक्ता होगा, तीसरा अपघटक होगा। इस तरह से जो है ऊर्जा का प्रवाह होगा है। जैसे में मान लीजिए घास जो हो गया ये उत्पादक हो जाता है, इसको कौन खाता है? हिरन खाई, तो ये जो है उपभोक्ता हो गई। इस तरह से जो ऊर्जा का प्रवाह होते रहता है। आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन दिया है आपको पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, इरोप्सिन। आप बताइए दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है जो दुग्ध प्रोटीन को पचाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी तैयारी कर सके। तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो है रेनिन है। रेनिन दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है आपके एमाइलेज, टाइलिन, पेप्सिन, लाइपेज। अब बताइए किसके द्वारा जो है मुख में स्टार्च के शर्करा का पाचन होता है? आप कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताइए। फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा टाइलिन। टाइलिन के द्वारा जो है
मुख में शर्करा का पाचन होता है? आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से इतना ही रखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसे देखकर अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।